देखिए, मुख्य तौर पर 3 राज्य हैं, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, जहां पर ये ड्राइव चल रही है। जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनके कागजों की कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग हो रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो संख्या है वो 17 है, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगातार नकेल कसने की तैयारी ऐसे में की जा रही है और ऐसे में अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। बाकायदा बताएं आपको कि महाराष्ट्र और असम समेत दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान लगातार की जा रही है और उन तक पहुंचने की कवायद तेज हो गई है। महाराष्ट्र एटीएस की मुंबई समेत कई जिलों में यहाँ छापेमारी की कार्रवाई सामने आई है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन तेज होता दिखाई दे रहा है। ठाणे, नवी मुंबई, नासिक में भी एटीएस ने छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो अलग अलग ठिकाने जहां ये छुप कर रह रहे हैं या नकली आइडेंटिटी प्रूफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश है। 17 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र एटीएस ने ऐसे में गिरफ्तार भी अब तक कर लिया है और पकड़े गए घुसपैठियों से फर्जी आधार और पैन कार्ड यहां बरामद किए गए, यानी फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाकर ये भारत के रहवासी बनने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने की भी तैयारी में महाराष्ट्र सरकार दिखाई दे रही है और डिटेंशन सेंटर में यहां पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा जाएगा और उसके बाद कैसे आगे का पूरा प्रोसेस देखना, इन्हें कैसे वापस भेजना, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। पुनीता, तो तैयारी की जा रही है और अभी महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, मुंबई का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एटीएस का आज का क्या एक्शन देखने को मिल रहा है मुंबई में, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पूरी जानकारी दें। देखिए, महाराष्ट्र एटीएस ने स्पेशल ड्राइव चला रही है, जो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन जो है, जो लोकल पुलिस है उसके साथ में कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह बांग्लादेशियों पे बातें सामने आई है, उसको लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। कल महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर न्यू मुंबई हुआ, ठाणे हुआ, नासिक हुआ, इसके अलावा मुंबई में भी लगभग 17 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। 17 बांग्लादेशी में से 3 महिलाएं हैं और जो इनके पास डॉक्यूमेंट मिला है, आधार कार्ड फर्जी है, पैन कार्ड फर्जी है, सारे डॉक्यूमेंट फर्जी है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर ये लोग रह रहे थे और लगातार जो भी महाराष्ट्र की एजेंसियां हैं, इस पर बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों में, चाहे थाना हो, कल्याण हो, मुमरा हो, अलग अलग इलाकों में लोकल पुलिस के साथ साथ हो गई है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि जितने भी जहां भी सूचना मिले, इन लोगों को बाहर निकालकर गिरफ्तार किया जाए। कहीं कहीं सरकार की तरफ से सख्त निर्देश के बाद कहीं कहीं महाराष्ट्र की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, बांग्लादेशी जो घुसपैठी बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। बकायदा मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं।
ताकि जितने भी घुसपैठियां हैं उनको वहां पर पहुंचाया जा सके। लेकिन हमें दर्शकों को बता दें घुसपैठ पर अब कैसे चौतरफा प्रहार हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और उस कार्रवाई को किया भी जा रहा है। अवैध रूप से रह रहे 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत नकली दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक में तलाशी अभियान बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 1500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को रडार पर रखा गया है और आगे ये संख्या बढ़ेगी। अब तक पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है। इनसे सवाल जवाब होंगे। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग के 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने नकली कागजों के आधार पर आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया। आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत कई दस्तावेजों की जांच भी तेजी से की जा रही है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और वहीं जम्मू में की गई 400 से ज्यादा रोहिंग्या घरों की पहचान, वो घर चिन्हित किए जा चुके हैं। 400 जहां पर रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। राजौरी, पुंछ और डोडा में बसे हैं कई रोहिंग्या घुसपैठिए, तो ये जगह चिन्हित हो चुकी है। अब वहां पर प्रशासनिक टीम पहुंचेगी। प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं के घर का बिजली पानी काट दिया है, यानी कि ना बिजली की सप्लाई होगी ना पानी की सुविधा पहुंचेगी। और यही वो तरीका है जो सख्ती से कार्रवाई होगी, ताकि जो बिल में छिपे हुए हैं रोहिंग्या वो बाहर निकलेंगे और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हर जगह जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, अब एक तरह से पूरे देश में ड्राइव चलाई जा रही है अलग अलग जगहों पर, और ये जरूरी भी है। वहां किस तरह से ये ड्राइव चलाई जा रही है, जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो रोहिंग्या ज़्यादातर जो है जम्मू संभाग में ही रहते हैं। कश्मीर घाटी में कुछ मामले ज़रूर सामने आए हैं जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हुए हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, इसके साथ साथ जम्मू, सांबा और कठुआ के इलाकों में रोहिंग्या की पॉपुलेशन जो है वो रहती है। रियासी के कुछ एरिया जो कि रजौरी से लगते हैं, वहाँ भी रोहिंग्या रहते हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से इन्हें पहचानने का, इनकी लोकेशंस को जानने के लिए लगातार जो है ड्राइव चलाई जा रही है। इस महीने की बात की जाए तो दिसंबर की शुरुआत में जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था। 400 रोहिंग्या परिवारों के बिजली पानी जो है वो काटने के आदेश दिए गए थे। वो हुआ, लेकिन उसके बाद क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने यह आदेश जारी किया कि कोई भी बिजली पानी नहीं काटा जाएगा, उससे तत्काल प्रभाव से दोबारा जो है वो शुरू किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है उन्होंने कई और लिस्टें भी बनाई हैं कौन से रोहिंग्या कहाँ रहते हैं। जैसे सांबा जिले में 130 के करीब जो है रोहिंग्या रहते हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अब उनका जो है उन पर भी एक्शन की तैयारी है। इसके साथ साथ कई रोहिंग्या जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पहले ही प्रशासन की तरफ से होल्डिंग सेंटर जो कि कठुआ में बनाया गया है वहां भेजे जा चुके हैं, जो कि अवैध तौर पर यहां पर रह रहे थे। बाकी जो अवैध तौर पर यहां रह रहे हैं 6 से 7 के करीब ऐसी कश्मीर बेस्ड एनजीओ हैं जो इन्हें यहां पर स्थापित कर रहे थे, जहां इनका बेस बना रहे थे। उन पर भी एक्शन की तैयारी है। तो चौतरफा प्रहार जो है वो जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है, ताकि रोहिंग्या को इतने राज्य पार करवाकर जम्मू कश्मीर में आखिरकार कौन बसा रहा है इसकी जांच की जा सके। बिल्कुल, जांच हो रही है। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। तो देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी के तहत कार्रवाई हो रही है। कहां कहां इस वक्त ऑपरेशन घुसपैठिया जारी है, जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी यहां पर कल 17 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। पूछताछ इस बात को लेकर कि आखिर वो भारत में कैसे आए, फर्जी दस्तावेज कैसे बनाए गए, इसे लेकर लगातार पूछताछ हो रही है। तो महाराष्ट्र की एक खबर। इसके अलावा भी अलग अलग राज्य में, अगर हम असम की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहां पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। तो कहां कहां घुसपैठियों पर एक्शन है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए त्रिपुरा की बात करें, असम की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन तमाम राज्यों में इस वक्त लगातार एक्शन हो रहा है। ऑपरेशन के जरिए उन घुसपैठियों की तलाश लगातार जारी है जो अवैध तरीके से भारत में एंटर हुए और भारत के लिए ये खतरा बताए जाते हैं। और यही वजह है कि इन तक पकड़ने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। और चलिए अब राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, जहां पर लोमस हमारे संवाददाता बने हुए। लोमस, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं इन घुसपैठियों के लिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर बिजली सप्लाई की जो पूरी सुविधा है उसको कट कर दिया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, कैसे इनको चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद क्या कुछ कड़ा प्रावधान है इनकी सजा के लिए?